ब्रिक्स के मंच से पुतिन का पैगाम। ढाई साल से जंग की आग में जल रहे रूस में दिग्गजों का जमावड़ा लगा है। पश्चिमी देशों की मनमानी की काट का पुतिन ने प्लान बनाया है। दुनिया के 38 देशों के दिग्गज कजान पहुंच रहे हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए कजान दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है। पुतिन के निमंत्रण पर पीएम मोदी 2 दिनों के दौरे पर रूस पहुंचे। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी के रूस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। वो इसलिए कि पीएम मोदी ही दुनिया के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की से मुलाकात की। चाहे वैश्विक मंच हो या द्विपक्षीय वार्ता, दोनों नेताओं को शांति का पाठ पढ़ाया है। अब कजान में 38 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच पीएम मोदी के संबोधन पर फिर से दुनिया की नजर टिकी हुई है। साथ ही नजर इस पर भी टिकी हुई है कि पीएम मोदी कजान में किन किन नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 2006 में ब्रिक्स की स्थापना के बाद से इसे 2 बार विस्तार दिया गया। 5 देशों के संगठन ब्रिक्स अब दहाई की संख्या पर जा पहुंचा है। इस तरह ब्रिक्स में अब ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका के साथ साथ ईरान, मिस्र, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब भी शामिल हो गए हैं। हालांकि सऊदी अरब के साथ कुछ तकनीकी समस्याएं हैं। बावजूद इसके सऊदी अरब को ब्रिक्स में शामिल करने का प्रयास जारी है। कजान में आयोजित हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन को राष्ट्रपति पुतिन का शक्ति परीक्षण भी माना जा रहा है। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि रूस ने ब्रिक्स देशों के साथ साथ मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, अल्जीरिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, बेलारूस, बोलीविया, कांगो, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मलेशिया, मॉरिटानिया, मैक्सिको, मंगोलिया, मोरक्को, निकारागुआ, श्रीलंका, तजाकिस्तान, थाईलैंड, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, वेनेजुएला, वियतनाम, सर्बिया और फिलिस्तीन समेत 33 देशों को बैठक के लिए निमंत्रण दिया है। 20 महीनों से चल रहे युद्ध के साथ साथ मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात के बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कई मायनों में खास है। सितंबर 2006 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन समेत 4 देशों के समूह के साथ ब्रिक्स की स्थापना हुई। उसके बाद साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य बना, जिसके बाद से इसका नाम ब्रिक्स पड़ा। इसका मकसद सदस्य देशों के बीच व्यापार, हेल्थ, एजुकेशन, ऊर्जा और पर्यावरण समेत कई मुद्दों पर आपस में सहयोग करना है। ब्रिक्स दुनिया के सबसे ताकतवर संगठनों में से एक है। दरअसल ब्रिक्स दुनिया के 45% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स देशों के सदस्य दुनिया की 33% भूभाग और 28% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। इस लिहाज से इसकी महत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
इस बार रूस में हो रहे 16वें ब्रिक्स सम्मेलन पर अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों की नजर टिकी हुई है। व्हाइट हाउस की ओर से ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर बाकायदा बयान भी जारी किया गया। अमेरिका ने भले ही ब्रिक्स को प्रतिद्वंदी मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन दुनिया जानती है कि रूस को अलग थलग करने के अमेरिकी प्रयासों को इस सम्मेलन से जोरदार झटका लगा है। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी के रुख को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स पश्चिमी विरोधी नहीं बल्कि गैर पश्चिमी। ब्रिक्स का मकसद किसी के खिलाफ नहीं है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। ढाई साल से ज्यादा समय से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों की एकजुटता ने मॉस्को की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रूस के खिलाफ कई आर्थिक और सामरिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। बावजूद इसके क्रेमलिन कमजोर होता हुआ नहीं दिख रहा। पुतिन ने तो बाकायदा पश्चिमी देशों को पटखनी देने का प्लान तैयार कर लिया है। पश्चिमी देशों के खिलाफ मोर्चा खोले पुतिन ने कजान में ब्रिक्स समिट की ऐसी एक सीट तैयार की है, ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश जल भुन गए हैं। रूस में ब्रिक्स सम्मेलन। निकलेगा युद्ध का सॉल्यूशन। ढाई साल से ज्यादा समय से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों की एकजुटता ने मॉस्को की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रूस के खिलाफ कई आर्थिक और सामरिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। बावजूद इसके क्रेमलिन कमजोर होता नहीं दिख रहा। पुतिन ने तो बाकायदा पश्चिमी देशों को पटखनी देने का प्लान तैयार कर लिया है। पश्चिमी देशों के खिलाफ मोर्चा खोले पुतिन ने कजान में ब्रिक्स समिट की ऐसी तैयारी की है जिससे अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश जल भुन गया है। रूस की अध्यक्षता में कजान में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में सदस्य देशों के साथ साथ 33 देशों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें से 32 देशों ने अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर दी है। 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस समिट में हिस्सा लेंगे। मेजबान की भूमिका में पुतिन 2 दिन में 20 से ज्यादा द्विपक्षीय बैठक इस बात को बताने के लिए अपने आप में काफी है कि कैसे पश्चिम के खिलाफ पुतिन अपने प्लान को अमली जामा पहनाने में लगा है। ब्रिक्स सम्मेलन की महत्ता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि रूस इसे अब तक का सबसे बड़ा विदेशी नीति वाला कार्यक्रम बनाने पर आमादा है। ब्रिक्स सम्मेलन के जरिए पुतिन की मंशा है कि पश्चिमी देशों की लॉबी के खिलाफ दुनिया के देशों को एकजुट किया जाए। पश्चिम के साथ लगातार तनाव के बीच क्रेमलिन अपने वैश्विक साझेदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। रूस की अर्थव्यवस्था और उसके युद्ध प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए कुछ अहम करार किया जा सकता है। रूस एक नए पेमेंट सिस्टम में साथ देने के लिए भागीदार देशों का सहयोग मांग सकता है, जो स्विफ्ट का विकल्प बने और मॉस्को के प्रतिबंधों की फिक्र किए बिना अपने सहयोगियों के साथ व्यापार करने में सक्षम बनाए। रूस की योजना है कि अगर ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है जिसमें चीन, भारत, रूस, ब्राजील और सऊदी अरब जैसे अमेरिका के भी महत्वपूर्ण साझेदारी शामिल होते हैं, तो अमेरिका इसके पीछे नहीं पड़ेगा और अपनी अनुमति दे देगा।
राष्ट्रपति पुतिन के लिए ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी ये दिखाने का मौका है कि यूक्रेन पर अपने युद्ध के लिए मॉस्को को अलग थलग करने के पश्चिमी प्रयास सफल नहीं हुए। रूस के दुनिया भर में दोस्त हैं। रूस और चीन का मकसद पश्चिमी नेतृत्व वाली सुरक्षा और वित्तीय ढांचे का विकल्प बनाना है। साथ ही साथ ब्रिक्स समूह का विस्तार करना है, जिससे पूरी दुनिया में ब्रिक्स का दबदबा बढ़े और पश्चिमी प्रभाव को कम किया जा सके। ब्रिक्स को G7 के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल 1992 के बाद से दुनिया के आर्थिक परिदृश्य में नाटकीय बदलाव आया है। 1980 के दशक में G7 देशों की जीडीपी दुनिया की कुल जीडीपी के करीब 60% थी, जो अब 43% ही है। जबकि ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी 28% है। G7 दुनिया की 10% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि ब्रिक्स दुनिया की 45% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया में बढ़ते पश्चिमी देशों के प्रभाव को कम करने के लिए पुतिन का कजान में ब्रिक्स सम्मेलन का प्लान कितना कारगर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि पुतिन के इस कदम ने सुपर पावर को सख्ते मिला दिया है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। ब्रिक्स समिट से इतर मिलान में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने से पहले भारत और चीन के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। दोनों देश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग के लिए सहमत हो गए हैं। इससे पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ सकता है। इससे दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघल सकती है। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस के कजान पहुंचे पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। 5 महीने के अंतराल के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात में वही गर्मजोशी देखने को मिली। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिक्स समिट के इतर मिलान में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। पीएम मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने से पहले भारत और चीन के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। दोनों देश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग के लिए सहमत हो गए हैं। इससे पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ सकता है। इससे दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघल सकती है। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ सकता है। माना जा रहा है कि चीन के इस कदम से बॉर्डर पर सैन्य टकराव में कमी आ सकती है। Over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020.
and we will be taking the next steps on this. भारत ने चीन के साथ सामान्य संबंध बनाने के लिए ये शर्त रखी थी कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को उन इलाकों से हटाना होगा जहां उसने 4.5 साल पहले अतिक्रमण किया था। ब्रिक्स सम्मेलन से ऐन पहले चीन का ये कदम बताता है कि भारत से रिश्तों को लेकर ड्रैगन चिंतित था। जिनपिंग ने जो गलती की थी आखिरकार अपने भूल को सुधार कर लिया है, क्योंकि इस बार उसका पाला पीएम मोदी से पड़ा था। चीन और भारत के संबंध का प्रभाव न केवल दोनों देशों पर पड़ता है, बल्कि जियोपॉलिटिकल पर भी इसका असर देखने को मिलता है। पीएम मोदी का रूस पहुंचना अपने आप में खास है। पीएम मोदी दुनिया के अकेले ऐसे नेता हैं जो रूस यूक्रेन जंग के बीच राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की से मुलाकात कर चुके हैं। बीते 6 महीने में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की तीसरी मुलाकात है। पीएम मोदी समिट से इतर कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी और शी जिनपिंग के मुलाकात पर टिकी हुई। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। साथ ही साथ तुर्की के रेसेप तय्यप एर्दोगन और ईरान के मसूद पेजेकिशियान के साथ द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। ब्रिक्स सम्मेलन में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती मौजूदगी इस बात का साफ संकेत है कि यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध में जुटे रहने और रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने से और पुतिन अलग थलग करने की योजना कारगर नहीं होगी। पुतिन ने कजान में समिट के जरिए पश्चिमी देशों को अपनी ताकत दिखाने का भरसक प्रयास किया है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।